कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक अपलोड जो की गई है कक्षा 10वीं विषय हिंदी 2025-26 के लिए आपका पूरा त्रैमासिक परीक्षा का पेपर इसी में से बनने वाला है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आप लोगों की कौन सी इकाई से कितने नंबर का आने वाला है पूरा यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा ये अपलोड किया गया है 2025-26 की त्रैमासिक परीक्षा के लिए। सही विकल्प 6 नंबर का आएंगे, रिक्त स्थान 6 नंबर का आएंगे, पद्य साहित्य 2 नंबर का, कवि परिचय 2 नंबर का। इस प्रकार आपके टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग रहेंगे। और यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया है प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विषय शिक्षक को निर्देश। शिक्षक से कहा गया है कि विषय शिक्षक प्रश्न पत्र निर्माण हेतु प्रश्नों का चयन करते समय प्रश्न बैंक में दिए गए हिंदी विषय के त्रैमासिक परीक्षा हेतु तैयार की गई अंक योजना व ब्लूप्रिंट का अध्ययन कर लें। ब्लूप्रिंट अनुसार ही प्रश्नों का चुनाव करते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करें। ये अवश्य ध्यान दें कि किसी प्रश्न का दोहराव ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पेपर त्रैमासिक परीक्षा का जो कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, हल करवाने वाला हूँ। चलिए तो जितने भी हमारे 10वीं के विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आइए विद्यार्थियों तो इस प्रश्न बैंक का पूरा सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखिएगा और जो हमारे त्रैमासिक परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी कर रहे हैं आप सभी का पुनः स्वागत है। और जल्दी से एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें आप सभी ताकि वे भी अच्छे नंबर लेकर आ सके और इस पूरे पेपर को अच्छे से समझ सके। तो जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं क्लास में जल्दी से एक बार शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। साथ में PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक कहाँ मिलेगी जुड़ने के लिए लास्ट में वीडियो के बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं पूरा पेपर का सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन आया है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है प्रकृति वर्णन, श्रृंगार वर्णन, भक्ति वर्णन, ऋतु वर्णन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीतिकाल की रचनाओं में जो प्रधान विषय है ना बच्चों वो हो जाएगा श्रृंगार वर्णन। प्रश्न नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का जो दूसरा काल माना गया है वो माना गया है बच्चों भक्ति काल। भक्ति काल को माना गया है। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। तो रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से जो बांटा गया है बच्चों 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 7 भागों में। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 भागों में जिनका नाम है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल हिंदी कविता का आरंभ होता है। आधुनिक काल हिंदी कविता का जो आरंभ होता है वो कब होता है संवत 1900 से, संवत 1950 से, संवत 1375 से, संवत 1800 से। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आधुनिक काल हिंदी कविता का जो आरंभ होता है वो 1900 से होता है। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन पेपर है पूरा, आप समझिएगा इसको। इसी प्रकार पेपर बनने वाला है। देखिएगा यहाँ पर आगे उसी में से पूरा पेपर बनेगा। आप अच्छे से समझिएगा, गलती मत करिएगा किसी भी प्रकार की। पूरा पेपर इसी में से बनकर आएगा। आगे देखिएगा सूर के पद में भाषा है। तो सूरदास जी की जो भाषा है बच्चों ब्रज भाषा हो जाएगी, मैथिली हो जाएगी, खड़ी बोली होगी या बघेली होगी। तो सूरदास जी ने जो अपनी रचनाएं लिखी है ना वो लिखी है ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन है गोपियों के अनुसार योग का संदेश किनके लिए है। तो गोपियों के अनुसार जो योग का संदेश किनके लिए है जिनका मन चंचल है, जिनका मन शांत है, सन्यासी के लिए, गृहस्थ के लिए।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा जिनका मन चंचल है। जकरी शब्द का अर्थ है, ये क्वेश्चन पेपर में हमारे मॉडल पेपर में भी आया है। जकरी शब्द का अर्थ है तो व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना, दुखी होना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा रटना। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, तो परशुराम को जो व्यंग भरे उत्तर दिए थे राम ने, लक्ष्मण ने, विश्वामित्र ने, जनक ने। तो परशुराम को जो व्यंग भरे उत्तर दिए वो लक्ष्मण जी ने दिए थे। समझ लीजिएगा अच्छे से इस PDF को, क्योंकि फिर पछतावा ही रह जाएगा। आपसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बच्चों कि ये पेपर में छपने वाले क्वेश्चन गवर्नमेंट ने जारी कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परशुराम। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है बच्चों वो हो जाएगी ब्रज, बुंदेली, अवधी, मालवी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधी। अवधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। काव्य बोध से आपके कौन से प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, देख लीजिए। पूरा पेपर का हल करवाऊंगा, चिंता मत करो 23 तक। और जिसने भी इस पेपर को लगा लिया 75 नंबर आपकी ही कॉपी में आएंगे, देख लेना, नहीं तो बाद में आपको पछतावा ही रहेगा। काव्य बोध के प्रश्न उत्तर। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो रसात्मकम वाक्यम काव्यम जो परिभाषा है वो हो जाएगी आचार्य जगन्नाथ की, आचार्य मम्मट की, आचार्य विश्वनाथ की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आचार्य विश्वनाथ होगा। काव्य के भेद होते हैं, तो काव्य के भेद होते हैं 1, 2, 3, 4। तो बच्चों काव्य के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 2। ऑप्शन नंबर बा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। किस काव्य के छंद एक कथा के धागे में मोती की तरह गुथे होते हैं, मुक्तक काव्य के, प्रबंध काव्य के, श्रव्य काव्य के या दृश्य काव्य के। तो यहाँ पर आपका सिंपल सी बात है, सीधा सा आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य के। आलंबन और उद्दीपन का संबंध है स्थायी भाव से, संचारी भाव से, विभाव से, अनुभाव से। तो बच्चों आलंबन और उद्दीपन का जो संबंध होता है वो होता है विभाव से। विभाव के दोनों अंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जुगुप्सा रस का स्थायी भाव होगा। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव क्या होगा, अद्भुत हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा, रौद्र हो जाएगा, भयानक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बताइए जुगुप्सा रस का स्थायी भाव होगा, तो जुगुप्सा है किस रस का स्थायी भाव होगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा विभत्स। ये विभत्स रस है और जुगुप्सा उसका क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गद्य खंड से। इसमें जितना भी सिलेबस है केवल त्रैमासिक परीक्षा के अकॉर्डिंग है, जितना आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। आप घबराएं नहीं, इन क्वेश्चनों को आपने लगा लिया, यूँ मान के रखिएगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। जब आप पेपर देखोगे तो वास्तव में आप ये कहोगे कि वास्तव में क्या पेपर बताया था, पूरा हमारा इसी के ऐसे क्वेश्चन इसी वीडियो में से पूरे आ गए हैं। गद्य खंड के प्रश्नोत्तर, गद्य खंड के प्रश्नोत्तर में देख लीजिएगा, तो गद्य की विधा नहीं है। देखिए गद्य की जो विधा नहीं है, महाकाव्य, कहानी, नाटक, एकांकी। तो देखिए कहानी, नाटक, एकांकी तो विधा होती है, लेकिन महाकाव्य नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, महाकाव्य। उपन्यास सम्राट है, जयशंकर प्रसाद हैं, प्रेमचंद हैं, यशपाल है, मन्नू भंडारी है। तो उपन्यास सम्राट की जो उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है, वो दी गई है प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद जिनका जन्म 1880 में हुआ है, बनारस के लम्हई गांव में। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 2 बैलों की कथा, हीरा और मोती, उसी के लेखक हैं ये प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन है मन्नू भंडारी का है, प्रेमचंद का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, सरस्वती, वसुधा, कादम्बरी, जनवाणी।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुधा। वसुधा राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी वन विभाग के द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा नगर पालिका के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? मिट्टी से, प्लास्टिक से, धातु से, संगमरमर से। तो इसमें आपका राइट आंसर संगमरमर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे, क्या बजाते थे? ढोलक, तबला, मंजीरा, खंजड़ी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर खंजड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सच्चे साधु की पहचान होती है। तो सच्चे साधु की जो पहचान होती है पहनावे से होती है, भाषा से होती है, ईश्वर भक्ति से होती है, उसके विचारों से। तो कोई भी व्यक्ति है वो साधु अगर अपने आप को कहलाता है तो उसकी पहचान होगी उसके विचारों से। ऑप्शन नंबर दा के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा बोध से संबंधित क्वेश्चन है, और अपना सा मुँह लेकर रह जाना मुहावरे के लिए सही स्थिति होगी। तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना, सोनिया द्वारा मनीषा से पुस्तक मांगना, या मित्रों के सामने माँ के द्वारा मुँह को पुत्र को डांटना, या शहर की ऊंची इमारतों का अचानक ढह जाना, या पुत्र द्वारा पिता को समाज में सम्मान दिलाया जाना। तो अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अपना सा मुँह लेकर रह जाना का सही परिस्थिति होगी सोनिया द्वारा मनीषा से पुस्तक मांगना, मित्रों के सामने माँ के द्वारा पुत्र को डांटना। तो ऑप्शन नंबर बा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? तो सभी जानते हैं दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, समास कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ये तो आंसर सभी दे ही देंगे, संधि कहते हैं। चलो बच्चों, एक होमवर्क में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है नाम सहित बताइए मुझे। देखता हूँ सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हमारे कौन से विद्यार्थी इसका जवाब सही देते हैं। कमेंट बॉक्स में देखता हूँ कौन सही आंसर देते हैं। दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो देखिए, दो शब्द क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। अगर आगे हमने ऊपर बात करी थी वर्ण मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है शब्द मिल रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या होगा? समास की बात की जा रही है भैया। विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिल गए तो समास हो गया। अगला क्वेश्चन, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं। तो पहले पद को बच्चों हम कहते हैं पूर्व पद, बाद वाले पद को कहते हैं हम उत्तर पद। पूर्व पद होता नहीं है, उत्तर पद होता है। उत्तर पूर्व पद है ना, तो ये आंसर होगा नहीं है, हमारा आंसर केवल पूर्व पद होगा। चलो अब मैं आपको कृतिका से बता देता हूँ। कृतिका से कौन से चैप्टर आने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा में, और जिसमें आप बहुत ही शानदार अपना परचम लहरा सकते हो और अपना स्कोर कर सकते हो। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु, शिवपूजन सहाय। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा शिवपूजन सहाय। माता कंचल पाठ इन्होंने लिखा है देहाती दुनिया से संबंधित। भोलानाथ का असल में नाम था, तो भोलानाथ का नाम था असल तारकेश्वर नाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो यहाँ भोलानाथ का असली नाम था तारकेश्वर नाथ। कोई ताड़केश्वर नहीं बोलेगा भैया, ये ताड़केश्वर नहीं है, तारकेश्वर राइट आंसर होता है ना। ताड़केश्वर लगा दो नहीं तो तुम। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है बच्चों साफ करना। अमनिया का अर्थ होगा साफ करना। बढ़ते चलो आगे। अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर उठाकर रखिएगा और लिखते चलिएगा। और स्पेशल बहुत ही अच्छी जगह पर आए हो, बहुत अच्छे चैनल पर आप आए हो, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को ऐसी बेहतरीन तैयारी करवा रहा हूँ त्रैमासिक परीक्षा की कि जब पेपर देखोगे तो आपका दिल गार्डन हो जाएगा कि वाह सर क्या पेपर बताया था आपने। गोपियों ने मधुकर संबोधन के लिए दिया, तो गोपियों ने जो मधुकर संबोधन दिया तो ये दिया था कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं गोपियों ने जो मधुकर कहा था वो किसको कहा था? उद्धव को कहा था।
योग संदेश लेकर मथुरा से ब्रजधाम आए थे। तो योग का संदेश लेकर कौन आए थे बच्चों? उद्धव आए थे या विदुर आए थे? तो यहाँ पर आंसर आपका उद्धव। सूरदास ने ब्रह्मर गीत भाषा में लिखा, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है ब्रज भाषा में। सूर की भक्ति भाव की है, तो सूरदास की जो भक्ति है वो शाक्य भाव की है। सहस्त्र भाव की भुजा ने काट डाली थी परशुराम ने। सूरवीर को अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करना चाहिए, युद्ध भूमि में। छुअत टूट रघुपति ना दोषु, कथन किसका है? ये कथन लक्ष्मण का है कि भगवान राम ने तो इसको छुआ था और छूते ही धनुष क्या कर गया? टूट गया। उनका इसमें कोई दोष नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने ये वाली बात बोली थी। परशुराम स्वभाव से थे क्रोधी। चलिए खालिस्तान बनेंगे आपके बिल्कुल। और यहाँ पर काव्य बोध से संबंधित खालिस्तान देख लो कौन से आपके बन सकते हैं। एक भी खालिस्तान आपका आउट नहीं होगा। सा हृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव कहलाते हैं। तो ऐसे भाव जो अस्थायी होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। नायक के जीवन की किसी एक घटना का पूर्णता के साथ चित्रण में होता है, तो ये खंड काव्य में होता है। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन श्रृंगार रस्म होता है बच्चों। कविता के रचना विधान को कहते हैं छंद कहते हैं बच्चों। चौपाई के प्रत्येक चरण में बच्चों मात्रा होती है 16-16। और छंद कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? तो छंद आपके 2 प्रकार के होते हैं। आइए गद्य खंड के खालिस्तान देख लो। 1 अंक वाली रचना कहलाती है बच्चों, 1 अंक वाली एकांकी। जीवनी गद्य की एक विधा है, तो जीवनी गद्य की एक गौण विधा है बच्चों। गौण लगाएंगे, आंसर क्या लगा देंगे? गौण। प्रतिमा बनाने वाले का नाम मोतीलाल। पान वाला एक काला मोटा और आदमी था, खुश मिजाज। हालदार साहब सालों तक उस कस्बे से गुजरते थे। 2 सालों तक उस कस्बों से गुजरते थे या 3 सालों तक? आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो लगा दो आंसर लगा दो मेरे दोस्तों, लगा दो। 2 लगा दो। क्या लगा दो? मैं ही तो बोल रहा हूँ। लगा दो 2 लगा दो, है ना। 2 सालों से गुजरते थे। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा के द्वारा लगाया गया था? बच्चों के द्वारा। बाल गोविंद भगत के गीतों में का भाव व्यक्त हुआ? प्रभु मिलन। बाल गोविंद भगत पाठ विधा है, तो ये बच्चों क्या है? संस्मरण है या रेखा चित्र। तो यहाँ पर बात जो की जा रही है वो बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो विधा में लिखा गया पाठ है। कौन सी विधा में? जल्दी से बताइए। रेखा चित्र है या संस्मरण है? जल्दी से जवाब दो। आपकी तैयारी चल रही शोरों शोरों से। रेखा चित्र लगाएंगे आप आंसर क्या लगा देंगे? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत मजले कद के आदमी थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। चलिए भाषा बोध से संबंधित खालिस्तान देख लो पूरा खालिस्तान। ये तो अभी त्रैमासिक की शुरुआत है। आने दो अर्धवार्षिक, आने दो प्री बोर्ड और फिर आने दो वार्षिक परीक्षा। ऐसी तैयारी करवाएंगे आप लोगों की। आप भी क्या याद रखोगे कि क्या पढ़ाया था, क्या हमें बताया था। पूरा का पूरा वार्षिक पेपर हमारा बना है। सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है। ऑल के ऑल सब्जेक्ट सभी क्लास के लिए, 9th क्लास हो, 8th क्लास हो, 7th हो, 5th हो, 6th हो, ऑल सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाती है। विद्यालय शब्द में संधि है, तो यहाँ पर आपकी स्वर संधि हो जाएगी। मनोबल शब्द में संधि है तो विसर्ग हो जाएगी। विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? मुहावरा कहलाते हैं। समास के भेद होते हैं बच्चों, 6 होंगे। चौराहा शब्द में समास है तो द्विगु समास करेक्ट होगा। आगे चलते हैं बच्चों, कृतिका के क्वेश्चन देख लो। कृतिका से खालिस्तान आएंगे आपके। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर किसका तिलक लगाता था? बभूत लगाना बच्चों, चंदन मत कर देना नहीं तो गलत हो जाएगा। बभूत आंसर होगा। भोलानाथ और उसके साथी के बिल से पानी उलीचने लगे। किसके बिल से पानी निकाला? सांप के बिल से, सॉरी माफ कीजिएगा, चूहे के बिल से पानी निकाला, लेकिन निकला क्या? सांप। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डाउट में डालने वाला क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा लेना मेरे दोस्तों। चूहे के बिल से पानी निकाला था। भोलानाथ के पिता आटे की गोलियां को खिलाते थे,
तो भोलानाथ के जो पिता थे वो आटे की गोलियां किसको खिलाते थे बच्चों? मछलियों को। लड़के और बंदर पराई नहीं समझते, पीर पराई पीर नहीं समझते हैं। भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर बनाते थे, शहनाई बनाते थे बच्चों, शहनाई, पीपी पीपी। अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, जिसमें आपको सत्य सत्य का चयन करना है। गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही, लगाओ सत्य मांग रही। अब जहां पर मैं राइट लगाऊंगा वहां पर आप क्या लिखेंगे? सत्य। पेपर में ऐसे लगाकर नहीं आना है। और जहां मैं कट का निशान लगाऊंगा वहां पर क्या लगाएंगे आप? असत्य। समझ गए सभी? कमेंट बॉक्स में बता दो जो जो समझ गए। ठीक है। अच्छे लोग परित के लिए दौड़े चले आते हैं, बिल्कुल सत्य। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तीसरा सत्य हो जाएगा। योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह अग्नि बढ़ रही थी, बिल्कुल बढ़ रही थी, सत्य बात है। आगे चलो। राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए, बिल्कुल सत्य बात है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, बिल्कुल सत्य देख रहे थे। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, वीर व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करते हैं, अरे नहीं करते, असत्य। सिद्ध धनुष को खंडित देखकर परशुराम जी को क्रोध हो उठे, बिल्कुल हो उठे थे। परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए, अरे नहीं हुए थे। रामचरितमानस महाकाव्य बिल्कुल है। आओ चलो बच्चों आगे बता देता हूँ। काव्य बोध के प्रश्नोत्तर देख लीजिए। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, बिल्कुल होता है भैया, सत्य। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है, अरे बिल्कुल राइट। वर्णिक छंद में गण का महत्व होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, गण का महत्व नहीं होता है वर्णिक छंद में। चल, रस के 7 अंग होते हैं, नहीं होते हैं भैया। जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस होता है, तो यहां पर अलौकिक, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, असत्य होगा, क्योंकि वो तो अद्भुत में होता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, सत्य भैया। कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, ना रे ना, नहीं था। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, बिल्कुल सत्य। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी, बिल्कुल सत्य। मूर्ति नगर पालिका के द्वारा लगाई गई, बिल्कुल सत्य। बाल गोविंद भगत कबीर को सांप मानते थे, अरे बिल्कुल। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, असत्य। एक ही बेटा था, वो भी कैसा था? सुस्त और बोधा, और उसकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु। उसको आग किसने दी थी? उसकी बहू ने। बहू को भाई के साथ वापस घर भेज दिया गया था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, लोकधन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना, बिल्कुल सत्य। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ कठिन परिस्थिति में पढ़ना, बिल्कुल सत्य। मुहावरे और लोकोक्तियां लक्षणा शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है, बिल्कुल सत्य। मुहावरे और लोकोक्तियां एक ही है, अरे नहीं है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है, बबूल में आग लगाना, असत्य, नहीं होगा। आगे चलते हैं कृतिका का क्वेश्चन। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में गुजरता था, बिल्कुल राइट, सही बात है। तारकेश्वरी भोलानाथ थे, बिल्कुल सत्य। भोलानाथ को मैया के गोद में, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलो जोड़ी देख लो भैया, जोड़ी देख लो, क्या क्या मज़े आने वाले हैं आज के पेपर में। जो जो देख रहे हैं वो किस्मतवान ही है जो इस चैनल पर आ गए हैं, क्योंकि पूरा त्रैमासिक का पेपर इसी में से आपका बनने वाला है। परशुराम के गुरु का नाम, या परशुराम के जो गुरु है काव्यखंड, तो इसको हम किससे मिलाएंगे? वो देखो भैया, इसमें ऑप्शन ढूंढो, हमें नहीं पता, इसको हम किससे मिलाएंगे? इसको छोड़ दो। सूर सागर को मिलाओ सूरदास से। उतान कृतिका भाग 2, इसको भी छोड़ दो। भोलानाथ को आप मिलाओ तो किससे मिलाओगे? तारकेश्वर नाथ से। पान वाला, खुशमिजाज आदमी, बाल गोविंद भगत पाठ की विदा, बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र, और सुदामा चरित्र खंड काव्य, रामचरितमानस, ये आपका रामचरितमानस। इसमें आपका ऑप्शन नीचे कुछ और दे रखे होंगे, हो सकता है, क्योंकि इसमें तो आंसर हमारे नहीं मिल रहा है। नीचे देखते हैं, ये इस कारण से हमारे आंसर हमें यहाँ पर नहीं मिल पाए। ठीक है, अब आपकी पूरी जोड़ी यहाँ पर मिलेगी।
परशुराम के गुरु भगवान शिव। सूर सागर तो सूरदास। उतान भाग, पीठ के बल लेटना। और भोलानाथ, तारकेश्वरनाथ। पान वाला, खुशमिजाज आदमी। समझिएगा। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा, रेखा चित्र, सुदामा चरित्र, खंडकाव्य, रामचरितमानस एक क्या है आपका, ये महाकाव्य, ये खंडकाव्य नहीं लिखा है, यहाँ महाकाव्य मानिएगा। और राम, यहाँ पर अगला देखेंगे आप, माता पिता में द्वंद्व समास है, 1 और 1 11 होना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एकता में शक्ति। समझिएगा जोड़ी को, सभी बता दिया मैंने, ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको। उसके बाद में एक और जोड़ी है आपकी यहाँ, सूर के पद, तो सूरदास से मिलाओ। माता का अंचल, शिव पूजन सहाय, कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा, रस के अंग 4 होते हैं और लोकोक्ति को कहते हैं, लोगों द्वारा कहा गया कथन। राम काम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। जोड़ी मिल गई, आगे दौड़ लगाओ। एक शब्द में उत्तर हम देखेंगे यहाँ पर, एक शब्द में उत्तर पूरा बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? आंसर लगाओ 4। सूर के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया? तेल की गागरी उद्धव आपका आंसर होगा दूसरे का। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? प्रजा को ना सताए। अगला क्वेश्चन, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए? विश्वामित्र आपका आंसर हो जाएगा। भगवान राम ने किसके धनुष को तोड़ा? सभी जानते हैं, लिखने की आवश्यकता क्या है? शिव के। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने व देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उससे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। रस के अंगों के नाम लिखिए। रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? सभी जानते हैं, 33 होती है। विभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को जगाने वाले कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? लिख लो, फ्रांस भाषा का या फ्रांसीसी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, सभी आंसर आपको बता रहा है, प्रेमचंद। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई? मोतीलाल ने बनाई भैया, मोतीलाल आंसर लिख लेंगे। सुपरफास्ट, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र जी हमारे बोस। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी भैया? 2 फुट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई थी? मोतीलाल से बनवाई थी। यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ संगमरमर आएगा। किससे बनी थी? संगमरमर पूछा है, संगमरमर से, है ना, संगमरमर से बनी थी। और किसने बनाई थी? मोतीलाल ने बनाई थी, ध्यान रखिएगा। स्वयं प्रकाश जी के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? और कलम का जादूगर किसे कहते हैं? बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? बताइए सभी प्रश्न के आंसर। 30 नंबर तो मैं दिलवा के रहूँगा ऑब्जेक्टिव में, बाकी 2 नंबर में कौन सा आएगा, 3 नंबर में कौन सा आएगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका आंसर इसमें 13 हो जाएगा, इसमें राम रक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। और इनकी जो प्रभातियाँ चलती थी वो कार्तिक से फागुन तक चलती थी, है ना। आगे देख लेंगे, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर संधि होती है, स्वर संधि। प्रतिदिन में समास, अव्ययी भाव। समास के भेदों के नाम, 6 भेद होते हैं, अव्यय भाव, तत्पुरुष, बहुरी, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारा है। 5 उंगलियां घी में होना, चारों तरफ से लाभ होना, गांठ का पानी पीना, मुहावरे करते, अनुभवशाली होना या बहुत ज़्यादा अनुभव होना। देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन पेपर, 2 अंक के क्वेश्चन अब आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना गया है? तो हिंदी का पहला स्मरण शिल्प में लिखा गया उपन्यास कौन सा माना गया है? और अमोला किसे कहते हैं? मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था? चिड़ियों का। भोलानाथ और उनके
हम उम्र चबूतरे के कोने को क्या बनाते थे? नाटक घर। भोलानाथ के पिताजी की नहाने की चौकी क्या बनती थी? नाटक घर। आगे देख सकते हैं यहाँ 2-2 नंबर के क्वेश्चन। 2-2 नंबर के एक तो आएगा नई कविता, रीतिकाल, रीतिकाल की विशेषताएं, सूरदास, तुलसीदास या नहीं है। आगे आप 2-2 नंबर पूरा पेपर समझ लो पहले 23 तक, उसके बाद में मैं आपको पूरा बताऊंगा। 8वां क्वेश्चन में आपको ये मिलेंगे इन क्वेश्चन में से, और 9वें में आपको ये मिलेंगे। 4 क्वेश्चन को याद करिएगा। 10 के लिए ये याद कीजिए, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित छंद किसे कहते हैं? करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित। अंतर मिलेंगे आपको, महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर, चौपाई छंद की परिभाषा, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी रचनाएं, रेखाचित संस्मरण में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, स्वयं प्रकाश की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए 2 रचनाएं, भाषा शैली साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान भी आपको इस बार लिखना है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया है। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, और मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है? पूरा 23 तक पेपर हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में कि समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, महाकवि, महान है जो कवि, माता पिता, माता और पिता। यहाँ पर द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास। और यहाँ पर मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। खून पसीना करना, बहुत मेहनत करना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, 1 और 1 11, संगठन में शक्ति होती है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आगे भी देख सकते हैं आप, कृतिका का क्वेश्चन है 16-17 में। 3-3 नंबर के क्वेश्चन में क्या आने वाला है ये देखो। पहले मन की मन ही मांझ रही, संदर्भ प्रसंग करना है। उदो तुम हो अति बड़भागी, लखन कहा असी अमरे जाना, सुनव देव सब धनुष समाना, काचति लाभ जून धनु तोरे, देख राम नयन के बोरे। ये पंक्तियाँ आ गई है आपकी। गद्य खंड से हलदार साहब वाली पाठ आ गई। कैप्टन जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ रही थी, बाल गोविंद भगत वाले पाठ से आ गई है। और प्रश्न नंबर 20 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, मेरे प्रिय शिक्षक पर, या जीवन में जल का महत्व, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप आगे आपका पठित गद्यांश है, जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेपर, ये रहा आपका अपठित गद्यांश, और नीचे रहा आपका क्या, शाला शुल्क से मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, या ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, या नगर पालिका अधिकारी को मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु। और यहाँ पर ये रहा निबंध, विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व, प्रदूषण, मानव जीवन की प्रगति में कंप्यूटर। और नीचे आप निबंध देख सकते हैं मोस्ट, पुस्तकालय का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन, मेरी प्रिय पुस्तक। तो इस प्रकार ये 75 नंबर का पूरा पेपर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 75 मार्क्स का पेपर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, जो कि गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पर आपको बताए हैं कि इस प्रकार पेपर बनना चाहिए बच्चों का, और उसमें किसी भी हेर फेर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार बच्चों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, ब्लूप्रिंट से बाहर पेपर नहीं बनना चाहिए। तो ये पेपर का सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। अब इनमें कुछ क्वेश्चन बताना रह गए हैं, तो मैं आपको इसका PDF देने वाला हूँ। हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके लिंक कहाँ है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में। जिसके लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए, हम आपके प्रश्न का जवाब तुरंत देंगे, ठीक है, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे थे वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी मैं अन्य विषय का पेपर लेकर आने वाला हूँ, ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते शेयर जरूर करके जाइएगा, और जय श्री राम लिख कर जाइएगा। धन्यवाद।